हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया जाए तो हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास ये था। आज के क्लास में स्टूडेंट हमारा टॉपिक है कि किसी भी एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन कह देते हैं। अब आज हमें ये पढ़ना है कि ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से कोई पॉइंट है जो किसी दूरी पर है, उसी दूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर स्टूडेंट, चलिए इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं स्टूडेंट ए, और ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से इस ए बिंदु की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब ये ए बिंदु यहाँ पर नहीं, इधर 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 कहीं भी स्थित हो सकता है। तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में आप इसको चाहें तो रख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि अगर मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो आप ये पहले से जानते हैं कि किसी भी बिंदु के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। इसका तो निर्देशांक आपको मालूम होगा, जो मूल बिंदु होता है उसका जो निर्देशांक होता है वो हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। एक स्टूडेंट बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में कहीं मूल बिंदु की चर्चा की जाती है तो आप वहां पर ये जरूर अपने दिमाग में ये बात ला लेना कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। आपको ये स्टूडेंट नहीं दिया जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, ये आपको खुद से सोचना होगा कि ये हमारा मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब इसका निर्देशांक तो हमें पता चल गया, अगर हमें इसका भी निर्देशांक पता चल जाए तो आपको पता है कि हम दूरी सूत्र का उपयोग करके एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, तो मिल गया ना हमें दो बिंदु, और दोनों बिंदुओं का मिल जाएगा हमें निर्देशांक। तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसका भी क्या चाहिए स्टूडेंट, निर्देशांक चाहिए। तो अभी तो नहीं दिया है तो हम इसके निर्देशांक को क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, एक्स और वाई मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा ए बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है। एक और बात स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि अब तो आपको इस मूल बिंदु का भी निर्देशांक पता चल गया है, अब तो आपको इसका भी निर्देशांक पता चल गया, तब तो आप इन दोनों के बीच की दूरी को आप दूरी सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स दूरी सूत्र से तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे, लेकिन मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला आता है जो इससे भी आसान होता है। तो क्यों ना हम उसको ड्राइव कर लें कि जब भी हमें सवाल कहेगा कि आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि स्टूडेंट आप इससे भी बनाइएगा तब भी उतना ही आंसर आएगा, और अभी हम जिस फॉर्मूला को आपको दिखाने जा रहे हैं आप उससे भी बनाइएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। लेकिन फर्क क्या है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते रहे वो थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करेगा। तो चलिए हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने वाले फॉर्मूला को ज्ञात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये तो हमारा ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को हम किससे सूचित कर देते हैं, ओ से सूचित कर देते हैं। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब हमें इस OA को क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, इस OA को ही हमें ज्ञात करना है। तो आपको तो पता है कि ये हो गए हमारे दो बिंदु और हमें निकालनी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी OA। तो आपको तो पता है कि चूंकि OA बराबर हमारा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमने आपको क्या बताया था कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते समय हम एक निर्देशांक को, किसी भी एक निर्देशांक को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे निर्देशांक को x2 और y2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू को रख देना है। अब x2 के सामने कौन है, तो x है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जो x2 है ना इसके बदले में हम लिख देंगे x, माइनस है यहाँ पर। अब हमारा है
x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 0, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0। इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस डाल देते हैं। y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो y है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y, माइनस है तो माइनस। y1 का वैल्यू कितना है तो 0, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 और इसका हो गया हमारा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, x में से 0 को हम अगर घटाते हैं तो हमें x ही मिलता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस y में से अगर 0 को घटाते हैं तो हमें y ही मिलेगा, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर ही मिलेगा। यानी हमें मिल गया OA बराबर √x² प्लस y²। और यही वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जिसका हम लोग उपयोग जब भी सवाल में हमें कहे कि आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए तो हम लोग इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग कर लेंगे। हालांकि आप इसको भी लेकर के चलिएगा तो इससे भी आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, लेकिन उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग अगर मूल बिंदु की बात करेंगे तो मूल बिंदु के निर्देशांक को क्या ले लेंगे 0 0 ले लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला का अगर हमें अप्लाई करना है तो उसमें हमें मूल बिंदु के निर्देशांक से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो निर्देशांक दिया रहेगा उन्हीं का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और उनके वैल्यू को क्या कर देंगे रूट में कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। अब एक और चीज हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक अगर हम माने रहते a और b, ये हमने माना रहता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस a बिंदु के निर्देशांक को a b माने रहते तो हमें जो फॉर्मूला मिलता ना OA बराबर वो हमें मिल जाता √a² प्लस b²। यानी आप यहाँ पर जो मानिएगा वही वैल्यू आपको फॉर्मूला में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी फॉर्मूला का हम उपयोग उस समय करना है जब सवाल में कहे कि आप किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसका या इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन इससे चलिएगा तो टाइम कम लगेगा होता है। तो बस आपको याद रखना है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम √x² प्लस y²। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस पर अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 35 फ्रॉम ओरिजिन। कहने का मतलब कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 3 5 है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको बताया है कि अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो आप इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं और इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। हम लोग इस एग्जाम्पल को इन दोनों फॉर्मूले से चलिए सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन हमने बताया था कि इसके लिए 2 बिंदु चाहिए और इसके लिए केवल जो बिंदु दिया गया है उसी से हो जाएगा। तो इसके लिए जो 2 बिंदु चाहिए उसमें से पहला बिंदु हमारा मूल बिंदु हो जाएगा और दूसरा बिंदु जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो हो जाएगा। तो एक बिंदु कौन हो गया हमारा मूल बिंदु, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया हमारा 0 0। दूसरा बिंदु हमारा कौन हो गया, ये 3 और 5 हो गया। हमें मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर था और ये बिंदु यहाँ पर था, हमें इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को हमें क्या करना है ज्ञात कर लेना है। अब जब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो दूरी जो निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उससे पहले हम किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसमें वैल्यू को बस पुट कर देना है। x2 का वैल्यू कितना है तो 3, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 और x1 का वैल्यू कितना है 0 यहाँ पर, तो इसका हमारा हो गया स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर कर देते हैं 5 और -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 - 0 तो 3, तो 3 का हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - 0 तो यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिल गया 3 तिहाई 9 अब प्लस 25, तो 25 और 9 ये मिल करके कितना हो जाएंगे √34 हो जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं यूनिट लिख देते हैं, इससे तो ये आ गया। चलिए मूल बिंदु से ना दूरी ज्ञात करनी है तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। अब तो आपको पता है कि चूंकि बिंदु 3 5 की मूल बिंदु से दूरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कौन होता है
एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमें इस 0 0 से कोई मतलब नहीं है, हमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया रहता है ना उसी कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स और वाई क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस फॉर्मूला का हम जब भी उपयोग करेंगे हमें 0 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तभी हमें मूल बिंदु का निर्देशांक यानी 0 0 चाहिए। इस फॉर्मूला के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया रहता है उसी में से एक्स और एक मतलब उसी कोऑर्डिनेट को हम एक्स और वाई क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए x, तो x के जगह पर हमारा कितना है 3, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 का स्क्वायर। y का कितना है तो 5, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 प्लस 5 पचे 25, यानी आपको मिल जाएगा √34 और ये हो गया हमारा यूनिट। तो देखिए दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको मूल बिंदु का निर्देशांक लेना पड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे 0 0 बोलेंगे। नहीं तो अगर आपको सीधे मूल बिंदु से दूरी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो हमें मूल बिंदु से कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे जो हमें कोई निर्देशांक दिया रहेगा उसी निर्देशांक को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे और उसके वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये आसान है या आपके लिए ये आसान है। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। देखिए दोनों से आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही आया है। आप इससे बनाइए दूरी सूत्र से, क्योंकि ये भी तो दूरी ही ना है। आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप पर डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे बनाते हैं।